आदमी की चाहनाएं और तृष्णाएं इतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है कि जितना मिला रहता है उसमें संतोष नहीं होता, और की चाहना और की चाहना होती जाती है, और सुख से एकदम आदमी दूर हो जाते हैं। उनकी चाहना और की होती जाती है, तो जो है उसमें सुख नहीं मिलता और सुख से नहीं रह पाते, और की चाहना में अपनी तृष्णा को बढ़ा लेते हैं, और तृष्णा की प्रबलता बहुत अधिक है। एक बार एक महात्मा एक चूहा से प्रसन्न होकर के महात्मा ने कहा कि मैं तुमसे खुश हूँ, मांगो क्या चाहते हो। तो चूहा ने कहा कि भगवान, मुझे बिल्ली से बहुत डर लगता है, इसलिए मुझे बिल्ली बना दीजिए। तो महात्मा जी ने तथास्तु कहा करके उनको बिल्ली बना दिया, और बहुत खुश हुआ कि अब तो मैं डरूंगा नहीं, अब मैं बिल्ली बन गई। लेकिन बिल्ली बनने के बाद कुत्ता आया तो कुत्ता से डरने लगी बिल्ली। तो कुत्ता से डरने लगी और वो सोचने लगी कि ये कुत्ता परेशान करता है, अब महात्मा के पास जा कर के कुत्ता ही बन जाना चाहिए। फिर जा कर के वो कहने लगी कि महात्मा जी दया करें, मुझे कुत्ता बना दीजिए। तो महात्मा उनको कुत्ता बना दिया। अब वो फ्री हो गया। अब फ्री हो करके वो कुत्ता का जीवन जी रहा था, लेकिन कुत्ता का जीवन तो नरक का जीवन होता है। आदमी जब गलत करते हैं ना, तो कुत्ता शब्द बोलेंगे तो गाली हो जाते हैं, गाली शब्द का उपयोग हो जाता है। अब वो कुत्ता बना था, बढ़िया था, लेकिन उनको एक दिन उनको लगा कि वो हाथी को देखा, जंगली हाथी को। हाथी तो एकदम मस्त होकर के, मस्त मौला होकर के बढ़िया झूम रहा है और बढ़िया नाच रहा है और बढ़िया जीवन जी रहा है। तो उनके मन में हुआ कि ऐसे हाथी बनना चाहिए। फिर महात्मा के पास जा कर के कहने लगा कि महात्मा जी मुझे हाथी बना दीजिए। तो महात्मा जी उनको हाथी बना दिए। अब वो हाथी बन कर के जंगल में जा कर के झूम रहा है और खेल रहा है और वहीं पेट भर रहा है, एकदम मस्त मौला हाथी। एक दिन राजा जंगल तरफ गया था, देखा कि हाथी इतना मस्त है, बहुत सुंदर है, इसको हमें सवारी बनाना चाहिए। यही सोच करके हाथी उसको ले आया और सवारी बना लिया। और वो हाथी जो बना था चूहा, वो बहुत खुश था कि देखो मैं हाथी बना हूँ, राजा के यहाँ राज दरबार में आ गया और राजा के सवारी मैं बनूंगा। बहुत प्रसन्न रहा, बहुत खुश रहा। और राजा उसको सवारी बनाने के लिए, बैठने के लिए बढ़िया बनाए, और राजा रानी दोनों बैठे उसमें। अब दोनों बैठे और जंगल के तरफ गए और हाथी ले जा रहा था और बढ़िया झूम रहा था कि देखो मेरे ऊपर राजा रानी बैठे हैं और मैं राज दरबार से आ रहा हूँ। राजा रानी बैठे रहे, लेकिन उनके मन में हुआ राजा बैठे ये तो अच्छी बात है, लेकिन रानी स्त्री है और रानी होकर के बैठी है तो ये तो ठीक नहीं है। उनके मन में हुआ और वो हिला दिया तो राजा रानी दोनों गिर गए। और दोनों गिर गए तो वो राजा क्या किया, झट से उठा और उठ करके अपना कपड़ा तो संभाला ही नहीं था, रानी को उठाते हुए, उनके कपड़ा को संभालते हुए राजा ने कहा तुम्हें चोट तो नहीं आई, तकलीफ तो नहीं हुई। और उनका कपड़ा भी झाड़ने लगा, संभालने लगा और इतना प्रेम से उनको संभाल करके फिर बिठाया उनको। बिठाया, वहीं पर बैठे रहे दोनों। हाथी को लग रहा था कि रानी बनने में कितना आनंद है, कितना सुख है। देखो दोनों गिरे, लेकिन राजा का कपड़ा भी गंदा हो गया था और राजा अपने कपड़ा को झाड़े नहीं
रानी के कपड़ा को झाड़ रहे थे और रानी को संभाल रहे थे। रानी को उठाए, रानी के कपड़ा झड़ाए और रानी को प्रेम से बिठाए। तो रानी बनने में कितना सुख है, कितना आनंद है, कितना अच्छा है। राजा से भी बढ़ कर के रानी का सुख है, रानी का जीवन है, उनके मन में हो गया। और वहाँ तो जैसे तैसे उस समय रहा, लेकिन उनको फिर याद आई कि रानी बनने में बड़ा सुख है। वो फिर क्या किया कि वो महात्मा के पास फिर गया और जा कर के कहा, महात्मा जी अब मुझे रानी बना दीजिए, रानी बनाने में बड़ा सुख है। तो महात्मा ने कहा, तुम्हारी तृष्णा बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही है। अब चूहा से बिल्ली, बिल्ली से कुत्ता, कुत्ता से कुत्ता बन करके हाथी, हाथी से हाथी बन करके रानी बनना चाहते हैं। इनकी तृष्णाएं बढ़ रही है, तो जाओ चूहा का चूहा ही बना रहो। ऐसे कह के महात्मा जी फिर से उसको चूहा बना दिए और वो फिर से चूहा बन गया। तो देखिए, तृष्णाएं जब बढ़ती जाती है ना, तो फिर से आदमी वही के वहीं पहुंच जाते हैं, वैसे के वैसे हो जाते हैं। इसलिए तृष्णाओं को ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि आदमी बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, बढ़ने के बाद फिर वही नरक में आ जाते हैं, फिर वही गति में आ जाते हैं, फिर वही दैनीय दशा में आ जाते हैं। इसलिए ज़्यादा तृष्णा बढ़ाने से, बढ़ने से जीवन में सुख नहीं आ सकता। वैसे चूहा आदमी की तरह बोल नहीं सकते और चूहा से बिल्ली नहीं बन सकता, बिल्ली से कुत्ता, कुत्ता से हाथी बना ही नहीं सकते और बना नहीं सकते, और ना वो बात कर सकते हैं और कोई ना बात हो सकती है, ना जीवन बदल सकता है, ना सुंदर जीवन बन सकता है। ये तो समझाने का तरीका है, कहने का ढंग है, और लोग समझे इसलिए बताया जाता है कि तृष्णाएं जब बढ़ती है तो आदमी पतन की ओर चले जाते हैं, नरक की ओर चले जाते हैं और फिर वही दैनीय दशा में आ जाते हैं। इसलिए तृष्णाओं को बढ़ाना नहीं चाहिए, तृष्णा बढ़ने नहीं चाहिए और संतोषपूर्वक जीवन जीना चाहिए, अच्छा जीवन जीना चाहिए। इससे लाभ है और इससे सुख है। और बहुत ज़्यादा तृष्णा बढ़ने से न सुख मिल सकता है, न शांति का जीवन हो सकता है, न जीवन आगे बढ़ सकता है। इसलिए समझाने के लिए संत महात्मा बताते हैं कि देखो, चूहा से कुत्ता, कुत्ता से बिल्ली, चूहा से बिल्ली, बिल्ली से कुत्ता और इससे हाथी, ऐसे बढ़ता गया, अंत में चूहा ही बन गया। ऐसे ही जीवन में आदमी बहुत एक सामान्य आदमी होता है, फिर संत के पास आकर के सत्संग भजन भक्ति करके जीवन को ऊपर उठा लेते हैं और ऊपर उठाने के बाद बहुत बड़ा सपना देखते हैं कि मैं बहुत बड़ा राजा बनूंगा, बहुत बड़े संत बनूंगा और सब मेरे पैर में झुकेंगे और चरण धोएंगे, चरणामृत लेंगे और मैं सबसे बड़ा बन जाऊंगा। ये सपना हो जाता है और सपना होता है और उसके बाद सपना सपना ही रह जाता है और आदमी बड़े नहीं बन पाते, फिर वही दशा में फिर आ जाते हैं, आदमी गिर जाते हैं। इसलिए जीवन को सुंदर बनाना है और तृष्णा को बढ़ाना नहीं चाहिए। जो मिला है, जैसे मिला है, जहाँ है उस स्थिति में वैसे रह करके जीवन को सुंदर बनाए, कर्म को अच्छा बनाए, पवित्र बनाए, निर्मल बनाए, क्योंकि मनुष्य जीवन कर्म भूमि का जीवन है और कर्म को अच्छा बनाते जाएंगे तो भूमिका अच्छी बनती जाएगी और भूमिका अच्छी बनती जाएगी तो जीवन अच्छा बनता जाएगा। इसलिए जीवन को अच्छा बनाना है तो कर्म को अच्छा बनाते जाए और कर्म को अच्छा बनाने के लिए चाहनाएं ज़्यादा रखें, तृष्णा में पड़े रहे तो अच्छा नहीं बन पाएगा।
इसलिए बहुत लोभ और लालच लेकर के, तृष्णा लेकर के नहीं, और अच्छा से मन बना करके अच्छा से जीवन जिए। बोलिए सद्गुरुदेव की।